देखिए, नकली आंख कैसे काम करती है और कितना खर्च आता है इसे बनाने में। कुछ खुशकिस्मत, सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोग ही होते हैं जो बड़े से बड़े हादसों में भी बच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जो ऐसे हादसों में बच तो जाते हैं, लेकिन वो या तो अपनी नाक गवा बैठते हैं या आंखें या फिर हाथ पैर। इसके बाद उनकी जिंदगी किसी पत्थर की मूरत से कम नहीं होती। दिन के उजाले में इन्हें अपना चेहरा ढककर घूमना पड़ता है अगर आंखें खराब हो गई तो। अगर किसी ने देख लिया तो बिना नाक कान या आंख के व्यक्ति को देखकर कोई भी डर सकता है, घिन कर सकता है। बस इसी डर की वजह से ये लोग अपनी पूरी जिंदगी एक अंधेरे कमरे में बिता देते हैं। सिर्फ सोच कर देखिए कि इन लोगों को कैसा महसूस होता होगा। हो सकता है आप में से भी कई लोग होंगे जिन्होंने हादसे में अपना कोई ना कोई बॉडी पार्ट या अंग गंवा दिया होगा, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका बुरा वक्त समाप्त हो चुका है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो बहुत सारे अंगों को रिप्लेस कर सकती है। फिर भले वो आपकी आंख, कान, नाक, आपके सारे अंग वापस मिल सकते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर साबित होने वाला है। तो जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस का ये वो अद्भुत चमत्कार है जिसकी मदद से अगर आपकी नाक नहीं है, आपकी आंखें नहीं, आपके कान नहीं, तो शरीर का कोई भी अंग नहीं, तो इस तरीके की मदद से आपके वो अंग आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इन आर्टिफिशियल अंगों को देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नकली है। इस चमत्कार को फेशियल प्रोस्थेटिक्स कहा जाता है। सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ मुमकिन है। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो आज भी बिना आंखों के, बिना नाक के या बिना कान के जीते आ रहे हैं। वो जानते हैं कि इन अंगों का ना होना कैसा महसूस होता है। फेशियल प्रोस्थेटिक्स की मदद से ऐसे कई लोग हैं जिनको एक नया जीवन मिला है। इस तरह के आर्टिफिशियल नाक, कान और आंखों को बनाने के लिए अलग तरह के स्पेशल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें एनाप्लास्टोलॉजिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह के एक डॉक्टर है जिनका नाम है ग्रेग जियोन, जो सन 1980 से फेशियल और हैंड प्रोस्थेसिस करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये प्रोफेशन बाकी मेडिकल प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है। एक एनाप्लास्टोलॉजिस्ट बनने के लिए सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई काफी नहीं होती। एक एनाप्लास्टोलॉजिस्ट को इसके साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डर्मेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, इन सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तभी एक एनाप्लास्टोलॉजिस्ट एक परफेक्ट एनाप्लास्टोलॉजिस्ट बन पाता है। एक नॉर्मल डॉक्टर की बात करें तो उनकी स्पेशलिटी किसी एक विषय में होती है, लेकिन एक एनाप्लास्टोलॉजिस्ट को हर विषय का ज्ञान रखना होता है। ये थोड़ी सी भी भूल चूक पूरा का पूरा चेहरा खराब कर सकती है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। एनाप्लास्टोलॉजिस्ट असल में उन लोगों के लिए आर्टिफिशियल अंग बनाने का काम करते हैं जो या तो किसी हादसे की वजह से अपने नाक, कान, आंखें गंवा बैठे, या फिर वो लोग जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से अपने इन अंगों को गंवा बैठे। एनाप्लास्टोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए जितने भी आर्टिफिशियल अंग हैं वो बहुत ही आसान तरीके से फिक्स हो जाते हैं। एक छोटी सी सर्जरी करके इन्हें कान के इर्द गिर्द मैग्नेट फिक्स करके सेट कर दिया जाता है। फिर इनका आर्टिफिशियल कान बड़ी आसानी से फिक्स हो जाता है। इसके बाद जब चाहिए तब अपने नकली कान को निकाल कर रखा भी जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग आंखें गंवा बैठते हैं उनकी पुरानी डैमेज आंखों को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर एक आर्टिफिशियल आंख उसमें लगा दी जाती है। इतनी बारीकी से काम होता है कि आपको देखकर पता ही नहीं लगेगा कि ये नकली आंख है या असली आंख, या नकली कान है या असली कान। शायद इसीलिए एक एनाप्लास्टोलॉजिस्ट को आर्टिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग मानव अंगों की ऐसी हूबहू नकल बना लेते हैं जिसे देखकर आप भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी असली है कौन सी नकली। बिल्कुल नकली आंखों की तरह नकली नाक भी बनाई जाती है। कई बार जन्म से ही लोगों की नाक विकसित नहीं हो पाती, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उस नाक को ठीक किया जाता है, लेकिन इस नए तरीके में किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। एक आर्टिफिशियल नाक बड़ी आसानी से इंसानी चेहरे पर लग जाती है और लोगों को पता ही नहीं लगता कि अगले ने नकली नाक लगाई हुई है। आपको अब तक तो इतना पता चल गया होगा कि एनाप्लास्टोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए ये सारे नकली अंग आज लोगों के लिए किस तरह से संजीवनी का काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन नकली अंगों को बनाना इतना आसान नहीं होता। इन नकली अंगों को बनाने के लिए बड़ी बारीकी से काम किया जाता है। अब जरा इस नकली आंख को बनाने के इस प्रोसेस को देख लीजिए। वैसे नकली आंख बनाने का चलन आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। पहले के समय पत्थर की आंखें बनाई जाती थी, लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है। आज कितनी भी आर्टिफिशियल आंखें बनाई जाती है वो सब की सब एक्रिलिक मोल्ड से बनाई जाती है। पेशेंट की आंखों के हिसाब से एक्रिलिक मोल्ड को शेप दिया जाता है। इसके बाद एक आर्टिस्ट इस नकली एक्रिलिक आंख में पुतलियां बनाने का काम करता है और फिर इन्हें पेशेंट की आंखों में लगा दिया जाता है। आपको देखकर पता ही नहीं लगेगा कि अगले ने नकली आंखों को लगाया हुआ है। वहीं आज के समय जो लोग इस तरह की प्रोस्थेटिक आंखों को लगा रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी नकली आंख भी लगाई हुई है।
ना कोई दर्द, ना कोई जलन, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। भले ही इस तरह की नकली आंखों में रोशनी नहीं होती, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को आईने में देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस वापस लौट आता है। इन नकली आंखों की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन आंखों से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन साथ साथ ये आपकी दूसरी असली आंख के साथ सिंक भी कर दी जाती है। यानी कि अगर आपकी असली आंख दाईं ओर घूमेगी तो आपकी ये नकली आंख भी बिल्कुल दाईं ओर ही घूमेगी। ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। नकली आंखों को लगाने के लिए पुरानी डैमेज आंखों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को इनुक्लिएशन कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि नकली आंख कैसे बनाई जाती है। जब पेशेंट की प्रॉपर नकली आंख बन जाती तो सर्जन इन नकली आंखों को इम्प्लांट करने के लिए असली आंखों के टिश्यूज को उस नकली आंख के साथ कनेक्ट कर देता है। इसी वजह से नकली आंखों का मूवमेंट असली आंखों की तरह होने लगता है। सर्जरी के बाद आप पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सी आंख असली है, कौन सी नकली। इन आंखों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन आंखों को पहनकर स्विमिंग की जा सकती है, खेल खेले जा सकते हैं, कूद सकते हैं, नहा सकते हैं। इन आंखों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि नकली आंखें किस तरह से लोगों के जीवन में एक रंग भर रही है। तो चलिए बात करते हैं खर्चे की। अगर कोई नकली आंख लगाना चाहता है तो इसमें कितना खर्चा आएगा। भारत में आज के समय बहुत सारे क्लिनिक, हॉस्पिटल खुल चुके हैं जहां पर इस तरह के आर्टिफिशियल अंग लगाए जाते हैं। वहीं देखा जाए तो सभी के चार्जेस अलग अलग हैं। वैसे अगर किसी नामी गिरामी एनाप्लास्टोलॉजिस्ट से आंखें निकलवाई और नहीं लगवाई हैं तो जो खर्च है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक खर्च आ सकता है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है किस एनाप्लास्टोलॉजिस्ट से आप आंखें लगवाना चाहते हैं। वैसे इन आंखों को लगाने के बाद आपको इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। सिर्फ महीने में एक बार इसके एक्रिलिक पार्ट को निकाल कर साफ करना पड़ता है। इस पार्ट को चाहे तो साबुन या नॉर्मल पानी में धो भी सकते हैं। वहीं से आई मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए इसमें एक स्पेशल तरह का लुब्रिकेंट डाला जाता है, जिसको हफ्ते में एक बार डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये एक तरह की सर्जरी, और सर्जरी में थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर होती है। वैसे इस सर्जरी में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, सिर्फ सर्जरी के 72 घंटों के अंदर आंखों के आसपास स्वेलिंग दिखाई देती है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस तरह की सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल पेन होता ही है। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार इस तरह की किसी कंडीशन से गुजर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यकीन मानिए वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।